जहां से हर इंसान का रिज्क आता है, अल्लाह की तरफ से। उसने अपने थैले से एक एक करके कई सोने के टुकड़े निकाले और अलग अलग व्यापारियों की मेज पर रख दिए। मैं यह दुकान खरीदता हूं, और वह भी, और वह भी। कुछ ही पलों में सौदे तय हो गए। जो लोग कल उसे एक रस्सी के काबिल नहीं समझते थे, आज उसके आगे झुक झुक कर बात कर रहे थे। लेकिन सलीम के दिल में जरा भी घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले पूरे बाजार की अनाज की बोरियां खरीद ली, फिर गांव के गरीबों, बेवा और यतीम बच्चों को बुलवाया। उसने सबके बीच अनाज मुफ्त बांट दिया। लोग दंग रह गए। कोई कह रहा था, देखो, इतनी दौलत मिलने के बाद भी इसका दिल नहीं बदला। सलीम ने अपने लिए कोई हवेली नहीं बनवाई। उसने सबसे पहले अपने पुराने टूटे हुए झोपड़े की जगह एक छोटा मजबूत घर बनवाया। ऐसा घर जहां मुसाफिर भी आकर आराम से ठहर सकें। और उस वफादार लंगड़े घोड़े के लिए उसने गांव के किनारे एक साफ सुथरा अस्तबल बनवाया। अच्छे वैद्य को बुलाकर घोड़े के जख्मों का इलाज करवाया। उसे बढ़िया चारा दिया जाने लगा। सलीम अक्सर उसके पास बैठता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, तू मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, अल्लाह की रहमत का जरिया है। लेकिन किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन व्यापारियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। एक रात वे चुपके से इकट्ठा हुए। एक व्यापारी फुसफुसाया, जरूर इस बूढ़े को कोई छुपा हुआ खजाना मिला है। दूसरा लालच भरी आवाज में बोला, अगर हमें वह जगह मिल जाए तो हम उससे 10 गुना ज्यादा सोना निकाल सकते हैं। आखिर उन्होंने फैसला किया। अगले ही दिन वे सलीम का पीछा करेंगे और हर हाल में उस रास्ते को ढूंढ निकालेंगे जहां से वह सोना लेकर आया था। अगली ही सुबह वो लालची सौदागर ताकतवर घोड़ों और खच्चरों के साथ उसी पथरीले रास्ते की तरफ निकल पड़े। उनके चेहरों पर जोश था, मगर दिलों में ईमान नहीं, सिर्फ लालच जल रहा था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, खजाना ढूंढकर ही लौटेंगे, एक ने लगाम कसते हुए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और सख्त होता गया। कंटीली झाड़ियों ने उनके कपड़े चीर डाले। कई बार उन्हें लगा कि शायद वे सही दिशा में नहीं जा रहे। जहां सलीम को उसका लंगड़ा घोड़ा सीधा राह दिखा रहा था, वहीं ये लोग हर मोड़ पर उलझ रहे थे। उन्हें वो संकरी दरार कहीं नहीं मिली। पहाड़ जैसे बदल गए हों, हर चट्टान एक जैसी।